सूरज पूरी प्रकृति के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। यह पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और यह हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर एक निश्चित आकृति में होता है। पर सूरज भी ढलता है। जब सूरज ढलता है चांद निकलता है और चांद प्रतिदिन नए नए रूप रंग और श्रृंगार में निकलता है। पूर्णिमा के दिन चांद बिल्कुल गोल और 16 कलाओं से युक्त पृथ्वी पर अपने प्रकाश को बिखेर देता है और इस दिन चंद्रमा में एक गजब का ऊर्जा और तेज होता है। एक जबरदस्त आकर्षण होता है। इतना जबरदस्त आकर्षण कि यह समुद्र के जल को ऊपर की तरफ खींच लेता है। समुद्र के जल में एक गजब का उछाल आता है और पूर्णिमा के इस दिन को जप तप ध्यान साधना करने वाले साधक अपने आप को ध्यान करने से रोक नहीं पाते। तो पूर्णिमा के दिन चांद की दूधिया रोशनी में ध्यान करने से साधक की ध्यान साधना पर और कुंडलिनी जागरण पर इसका क्या असर पड़ता है। चांद का पृथ्वी के जल से एक विशेष संबंध है। समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है चांद अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी के जल को ऊपर की तरफ खींचने लगता है और हमारे मानव शरीर में भी लगभग 85% पानी है। तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समुद्र के जल में सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम की जो मात्रा होती है हमारे शरीर के जल में भी हमारे खून में भी वही मात्रा होती है। और एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे रीढ़ की हड्डी में जो द्रव भरा हुआ है जो जल भरा हुआ है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उस फ्लूइड में 99% पानी है। लेकिन यदि आप समुद्र के जल के कंपोजिशन को देखेंगे तो समुद्र के जल में लगभग 97% पानी है। तो सबसे अधिक पानी यदि परसेंटेज में देखा जाए तो हमारे रीढ़ की हड्डी में भरा हुआ है। स्टारफिश के अंदर जो द्रव होता है उसके ब्रेन में वह समुद्र के पानी से मिक्सअप होता है। और हमारी जो उत्पत्ति होती है हमारे मां के गर्भ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ठीक उसी प्रकार मिक्सअप होते रहता है। तो समुद्र का जल वंशानुगत रूप से देखा जाए तो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक गजब का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और चंद्रमा में तो एक विशेष गुरुत्वाकर्षण बल होता ही है। इस फ्लूइड में भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। पूर्णिमा के दिन सूरज और चांद पृथ्वी के समानांतर 180 डिग्री पर होते हैं और जब ध्यान का साधक आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठता है तो वह भी पृथ्वी के साथ साथ सूरज और चांद के समानांतर एक आकर्षण में आ जाता है। सामान्य तौर पर आम इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति चेतन नहीं होता, लेकिन ध्यान साधना में बैठा हुआ साधक अपनी रीढ़ की हड्डी और अपने ब्रेन अपने स्पाइनल कॉर्ड के प्रति जागरूक होता है। तो यह जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है यह ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में और पूरी रीढ़ की हड्डी में सेंट्रल स्पाइनल कॉलम में भरा हुआ है।
तो जब समुद्र के पानी में, जिसमें 97% पानी है, उस पर चांद के आकर्षण का इतना प्रभाव है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी में, जिसमें 99% पानी भरा हुआ है, उस पर चांद के आकर्षण का कितना प्रभाव होगा। हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 महत्वपूर्ण चक्र पाए जाते हैं और ये 7 चक्र इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में डूबे होते हैं और प्रत्येक चक्र पर ध्यान में अलग अलग ध्यान की अनुभूति होती है। तो जब ध्यान का साधक ध्यान साधना में पूर्णिमा के दिन बैठा होता है, तो उसे ध्यान घटित होने और कुंडलिनी जागृत होने की प्रबल संभावना बन जाती है। ध्यान साधना में मन और मन के विचारों का स्थिर होना, शांत होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है और चंद्रमा की स्थिति के कारण मन की कल्पनाशीलता भी प्रभावित होती है। पूर्णिमा के दिन चांद बिल्कुल अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। यह 16 कलाओं में स्थिर होता है। इसीलिए साधक जब ध्यान साधना में बैठता है तो स्वाभाविक रूप से ही वह विचार शून्य होने लगता है। पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे साधक जब ध्यान साधना में बैठता है तो चंद्रमा की शीतलता और उसके चुंबकीय शक्ति से उसका शरीर अपने आप ही शून्य होने लगता है। हाथों में जब वह ज्ञान मुद्रा लगाता है तो उसका अंगूठा और इंडेक्स फिंगर आपस में इस प्रकार सट जाते हैं जैसे कोई चुंबकीय शक्ति काम कर रही हो। धीरे धीरे समय बोधहीनता भी अपने आप ही आने लगती है। मानव ने जब से समय के ऊपर चिंतन शुरू किया तो चंद्रमा के घटने और बढ़ने की क्रिया अखंड और निर्विवाद रूप से प्रकृति का एक पंचांग बन गया। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिद्ध में होते हैं तो सब कुछ ठहरा ठहरा सा प्रतीत होता है, समय का बिल्कुल आभास नहीं होता। तो यदि आपने पूर्णिमा की रात को चांदनी रात में कभी ध्यान नहीं किया है तो आप ध्यान की शुरुआत करें और ध्यान के नए नए अनुभव प्राप्त करें।